यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सुनील गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और साथ में बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, आपसे शुरू करते हैं। बजट आज आ गया है, यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट रहा। ये किस तरह से देखते हैं आप बजट को? देखिए, इस बजट, जब आपने बजट को सुना, देखिए जो तिवारी जी ने भी कहा, पंत जी ने भी कहा, जो बजट आया है वर्तमान परिस्थिति में इससे अच्छा बजट नहीं दिया जा सकता। इसको ना तो सरकार की कोई मजबूरी है, ना ही कोई और बात है। हमको ये देखना चाहिए कि सरकार आखिर चाहती क्या है। सरकार सबको बेनिफिट देना चाहती है, लेकिन जितना उसकी झोली में होगा उतना ही बेनिफिट दे पाएगी। उन्होंने आधारभूत ढांचा भारत का डेवलप करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कही है, गरीबों के उत्थान की बात कही है, या रूरल अपलिफ्टमेंट की बात जो करी है, किसानों के उत्थान की बात करी है, और जो एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात जो करी है, ये सारी चीजें भारत को आगे ले जाने में सक्षम है। इनसे न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जो सारा पैसा सरकार इन सारी सुविधाओं में खर्च करेगी, वो सारा पैसा इकोनॉमी में ही आना है। हमको ये नहीं देखना चाहिए कि किस इंडस्ट्री को क्या फायदा मिला, रियल एस्टेट को क्या फायदा मिला या नहीं मिला, उसको सोचने की बजाय अगर हम ये देखें कि अल्टीमेटली कितना पैसा एक्सचेकर से जा रहा है और हमारे हिंदुस्तान की जनता के फायदे के लिए जा रहा है। की बात करूं, मैं बीच में बोल रहा हूं, जो एसएमई सेक्टर है वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है। बिल्कुल सही बात। एसएमई को डेवलप करने के लिए इन्होंने 4000 करोड़ का एक फंड अलग से एलोकेट किया है, बजटरी एलोकेशन, जिसमें कि बैंक जो एसएमईज को फाइनेंस करते हैं उसमें 50% रीफाइनेंसिंग कर सकते हैं। तो बैंक स्पेशल फंड जनरेट, ये तो जो भी इंक्रीमेंटल लैंडिंग होगी आज के बाद में उसका 50% रिफाइनेंस किया जाएगा। जी प्रोफेसर साहब, एम्प्लॉयमेंट की जहां तक बात है, एक बात ये भी आ रही है, रोजगार जो चाहता है व्यक्ति कि वह ऑनलाइन जाए और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू वहां जॉब रजिस्टर कर ले। यहाँ पर जो लग रहा था कि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेनिफिट देते हैं उतने के ऊपर एफबीटी हटाया है, बट दैट हैज बीन इंक्लूडेड इन द परक्विजिट्स ऑफ द एम्प्लॉय। जी, एक ये बात है। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि कंप्लीट एबॉलिश कर दिया है एफबीटी को या सिर्फ जो बेनिफिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देते थे उसको हटाया। If I can elaborate on the logic of that, I actually agree जो किया है फिर मैं agree with that. Why? देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी बात उन्होंने 100 करोड़ रुपए का प्रोविजन जो किया है, अनबैंक्ड एरिया जो है वहां पे ब्रांचेस खोल के, चाहे वो रीजनल रूरल बैंक की ब्रांचेस खोलें या नेशनलाइज्ड बैंक की ब्रांचेस खोलें, उससे एक फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आता है। IIFCL के थ्रू सरकार ने बात कही है बजट में कि हम 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करेंगे, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो IIFCL करे या दूसरे बैंकों के जरिए से करे। उसमें जो भी नेशनलाइज्ड बैंक्स फाइनेंस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, उसको 60% IIFCL रिफाइनेंस करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। इसमें बहुत कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की बात होती है या फिर इन सब सुविधाओं में विकास की बात। और बात करें अगर फार्मर्स के लोन की बात करें तो उस पर उन्होंने 7% पे उनको लोन दिया है। खासतौर से एक बड़ी अच्छी बात है कि ईमानदार जो किसान थे उनको 1% की रिबेट दी। बिल्कुल। और वो अगर हम बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो निकल करके आई हैं। लेकिन अगर अर्बन पुअर की बात करें और स्लम ड्वेलर्स की बात करें तो वो भी एक जो मुद्दा होता है कि गांव से लोग निकल करके शहर में आते हैं और फिर शहर में आबादी बढ़ जाती है, वहां पे स्लम्स में भी रहते हैं। रूरल हाउसिंग उसके लिए दे हैव प्रोवाइडेड, तक हमें पहुंचना वो है, तभी जाएगा। देखिए, हम यहाँ पे न्यूयॉर्क ना बनाए, हम यहाँ पे बीजिंग ना कही है, एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात कही है कि जो नहीं। तो अब लॉयर्स आ गए हैं उसमें। तो लॉयर्स आए हैं, लेकिन उन्होंने उनको इंडिविजुअल्स को उस कैटेगरी में नहीं रखा है, जबकि ज्यादातर एडवोकेट्स 95% एडवोकेट्स इंडिविजुअल के रूप में प्रैक्टिस करते हैं। फर्म्स और जो कंपनीज हैं उनकी कॉर्पोरेट सेक्टर है लॉयर्स का, वो सिर्फ इसके दायरे में आया है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन जो पहले था वो लगभग अभी भी है, कोई ऐसा खास उससे साथ ही साथ जो शिक्षा का उन्होंने कहा है कि भी इंडिविजुअल्स और HUF के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या सब कॉन्ट्रैक्टर हैं उनमें 1% टैक्स डिडक्टेड सोर्स होगा, TDS होगा, और जो अदर सेक्टर हैं चाहे वो फर्म्स हैं या कंपनीज हैं उसमें कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर सब पे 2% TDS होगा, जबकि अभी तक सारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स पे 1% TDS हुआ करता था। तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमको लगता है कि सब कॉन्ट्रैक्टर्स का जो लोग काम करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लाइन में आने वाली ऐड कर में है। और
इससे अच्छा बजट हो नहीं जी, यानी कि सकता। सर्वांगीण विकास करेंगे तो अपने आप ये दूरी घट जाएगी, जी। अपने आप लोग बाग शहरों की तरफ नहीं भागेंगे। लेकिन फिलहाल सरकार ने एनएचबी को 2000 करोड़ रुपए दिए हैं रूरल हाउसिंग के लिए, जो आप स्लम्स के खत्म करने की जी, और बात कर हेल्थ रहे हैं। इंश्योरेंस की अगर बात करें, क्योंकि हेल्थ हमेशा से एक प्रायोरिटी रहती है सभी के लिए, तो प्रोफेसर पंत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में जिस तरह से हर न्यूक्लियर फैमिली को इंश्योरेंस देने की बात रखी गई है, आपको लगता है उससे एक सिक्योरिटी बढ़ेगी? हाँ, बट किसी भी शहर को अगर हम गांवों का